बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नया हिंदुस्तान तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और देश के विकास की रफ्तार दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़ रही है। इस बात पर आपका भरोसा और बढ़ जाएगा जब आप लाइव टाइम्स की यह खास रिपोर्ट देखेंगे, जहां भारत की तकनीक और इसके जरिए भारत की बढ़ रही ताकत का आपको एहसास होगा। देखिए। ये है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अर्बन मोबिलिटी पर खास शो। रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रेन, मेट्रो और जलमार्ग से लेकर वायु मार्ग में हो रही आधुनिक क्रांति की तस्वीर यहाँ दिखती है। मेट्रो जो आज हर महानगर की जान है, उसका एक खास स्टॉल है। यहाँ न सिर्फ मेट्रो से जुड़ी जानकारी मिल रही है, बल्कि लोगों को स्टिमुलेटर पर मेट्रो चलाने का मौका भी मिल रहा है। जिस मोबिलिटी शो में हम आए हैं, यहाँ सब कुछ मोबाइल है। इस वक्त मैं मेट्रो चला रहा हूँ। जी हाँ, जिस मेट्रो की हम बात करते हैं, जिस दिल्ली मेट्रो पे हम हर दिन सफर करते हैं, यहाँ पर आप उस मेट्रो के सिमुलेटर पर चला के फील कर सकते हैं कि मेट्रो कैसे चलाई जाती है। अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, आपको बिल्कुल मेट्रो चलनी है, स्टेशन से ये बाहर मेट्रो निकल रही है। और ये पूरा आइडिया क्या है, सही पूरा आइडिया क्या है मेट्रो सिमुलेटर्स का और ये शो में? सिमुलेटर का बेसिकली सर ये आइडिया है कि जब विजिटर्स आ रहे हैं तो उनको लाइव फील मिले, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन को बराबर लगा, उनको लगना चाहिए कि वास्तव में एक ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन को कैसे चलाता है। भारत में मेट्रो के सफर की बात करें तो अब इसकी तकनीक बिल्कुल मेक इन इंडिया हो गई है। आरटी विजन टेक्नोलॉजीज ऐसी ही एक कंपनी है जिसने मेट्रो के लिए कई नई तकनीक विकसित की है। इनके खरीदार अब अमेरिका की मेट्रो कंपनियां भी हैं। ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। जी हाँ, इस वक्त जिस शो में हम हैं, जिस मोबिलिटी शो में, उसमें आरटी विजन का शोकेस काउंटर है। और यहाँ पर देखिए जो नई इनोवेटिव चीजें इन्होंने की, उसमें सबसे खास बात यह है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया हैं। जी हाँ, जिस मेक इन इंडिया की बात देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, दरअसल ये वो मेक इन इंडिया है जहां पर ये जो है आपको व्हील के डिफेक्शन सिस्टम को पहले ही कैसे जज करना है, कैसे जानना है कौन सा व्हील डिफेक्टिव है, उसके लिए कैमरा और सेंसर्स होते हैं। अमूमन ये टेक्निक अभी इंडिया में नहीं है, कोई नहीं बना रहा है यहाँ इंडिया में, लेकिन इन्होंने इसको तैयार किया है कि यार्ड में जाने के पहले मेट्रोज में जितने व्हील्स है उसमें कौन सा व्हील डिफेक्टिव है ये पता चल जाता है। सिग्नली सिस्टम यहाँ पर है, लाइट सिस्टम है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है, ये इन्होंने बनाया है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, ये जहाँ से मेट्रो आपका कंट्रोल होता है, आपको यहाँ स्क्रीन जो दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ ये स्क्रीन, और यहाँ से कैसे इसको मॉनिटर करना है, कैसे सेंट्रल कमांड देना है, इसकी पूरी सिस्टम बनती है। हर डब्बे के अंदर नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, वो जो आप डिस्प्ले देखते हैं मेट्रो में, ये यहाँ पर बनाया जाता है। इनका फायर अलार्म सिस्टम है जो इन्होंने तैयार किया है। और ये सब कुछ, सबसे खास बात है कि ये सब कुछ यहाँ पर ही ग्रेटर नोएडा में ही तैयार किया जाता है। इनकी पूरी फैक्ट्री यहाँ है और इनको ऑर्डर्स जो हैं यूएस तक से मिल रहे हैं। यूएस में चलने वाली मेट्रो इनको ऑर्डर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो एसेस करने के अलग अलग सिस्टम इन लोगों ने तो तैयार किया है, ये अपने आप में बहुत ही खास है। और आरटी विजन कंपनी ने कई नई तकनीक इजाद की है। उसमें खास है सेंसर के जरिए मेट्रो ट्रेन के पहियों की स्थिति की जानकारी लेना, जिस तकनीक से प्रभावित होकर अमेरिकन मेट्रो कंपनियां भी इनसे मदद ले रही हैं। इसके साथ ही कंपार्टमेंट के अंदर लाइटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड डोर सेंसर भी लेकर ये कंपनी आई है। हमने 22 साल पहले ये काम शुरू किया था, तो हमारा ये शुरू से ही था कि हमें अपने प्रोडक्ट बनाने हैं जिस पे टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल हो। शुरू में हमने रेलवे के सिग्नल बनाए, उसके बाद हमने ये लाइट्स बनाई, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पे गए जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है। इट इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये मेट्रो में यूज़ होते हैं कि लोग प्लेटफॉर्म से ट्रैक पे कूदे नहीं और सुसाइड नहीं करें। और वैसे भी जब बहुत रश होता है तो ये होल्ड करके रखता है लोगों को, कोई धक्का नहीं मारे। तो ट्रैक पे जाने का मतलब है कि वहाँ पे हाई वोल्टेज भी रहती है और मेट्रो भी आ जाएगी तो बचना मुश्किल हो जाता है। इसके दो फंक्शन है, सेफ्टी और दूसरा है कि जो टनल में मेट्रो स्टेशन है उसमें एयर कंडीशनिंग होती है।
तो ये प्लेटफॉर्म लगा के हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, सो हमारा एनर्जी सेविंग काफ़ी होता है उससे। ये अर्बन शो अपनी और बड़ी तादाद में लोगों को खींच रहा है। बड़ी संख्या में बिजनेस विजिटर यहाँ पहुँच रहे हैं। युवाओं की संख्या काफी है जो इन नई तकनीक को लेकर काफी उत्सुक दिख रही है। एक्चुअली हम पहली बार ऐसे मेरा आना हुआ है यहाँ पे, बट मुझे नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही नई टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया में आते रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि अभी एरोस्पेस के बारे में हमारे इंडिया में हुआ नहीं है स्टार्टअप, बट अभी जैसे कि हम देख रहे हैं एरोस्पेस इंडिया में आ रहा है, तो एक्चुअली इट्स वाओ एंड थैंक्स टू मोदी जी। एयर ट्रैवल में हम एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। कई तरह के ड्रोन तैयार हो रहे हैं। ऐसे ड्रोन में आप गाड़ी के साथ सवार हो सकेंगे और एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर पाएंगे। ऐसे ड्रोन हाइड्रोजन और बैटरी से चलते हैं। वक्त बदलेगा और बदलते वक्त के साथ शायद आपके शहर में एक जगह से दूसरे जगह आपको जाने का अंदाज भी नया मिल सकता है। जी हाँ, मेरे हाथ में जो ड्रोन है और इस ड्रोन के अंदर एक कार दिख रही है। अगले 3 से 4 साल में आपके शहर में अगर आपके छत के ऊपर से ऐसा ड्रोन गुजरते हुए दिखे और उसमें आपका कोई रिश्तेदार गाड़ी में बैठा हुआ आपको फोन करे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि बदलते दौर में ये बदलती हुई तस्वीर अब आपको दिखने वाली है। क्योंकि अब जो एरोस्पेस में एक नई क्रांति आने वाली है वो ये कि शहर के अंदर भी जाम से बचाने के लिए ऐसे ड्रोन उड़ा करेंगे जो एक किनारे से दूसरे छोर तक जाएंगे और उसमें आप गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं और परिवार के साथ बैठ कर भी जा सकते हैं। और न सिर्फ शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक, बल्कि आइडिया ये है कि आप टूरिज्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूर दराज के इलाकों में भी जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह कि जो ड्रोन उड़ेंगे ना, इसमें फ्यूल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस अर्बन शो में आकर लगता है कि अब हमारा देश किस कदर बदलाव की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। बात सड़क मार्ग की करें, मेट्रो की करें या फिर एयर ट्रैवल की करें, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाई छूता दिख रहा है। बदल रहा है भारत और बढ़ रही है भारत की गति। जी हाँ, जब इस तरह के आप शोज में आते हैं आपको समझ में आता है कि देश हमारी किस दिशा में किस तेजी से बढ़ रहा है और कैसे देश एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। ये अर्बन मोबिलिटी शो तो यही बताता है कि आने वाले 3 से 4 साल में भारत पूरे विश्व पटल पर एक नए अंदाज में, एक नई रफ्तार में दिखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, ग्रेटर नोएडा।